संदेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण गीता में हमें क्या सिखाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान का है। इंसान का क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम क्यों दुखी सुखी होते हो। सपने कब तक, नींद जब तक। जब इंसान नींद में सपना देखता है तो वो देखता है कई बार वो सुखी हो गया, कई बार देखता है दुखी हो गया, गरीब हो गया, अमीर हो गया। और जैसे ही वो नींद से जागता है तो वो देखता है ना वो गरीब हुआ, ना अमीर हुआ, ना सुखी ना दुखी। वही उसका बैंक बैलेंस है, वही उसका घर है, वही परिवार है, सिर्फ वो नींद से जाग गया है। ऐसे ही जब इंसान ज्ञान में आता है, अपनी आत्मा का रस पीता है, अंदर की यात्रा करता है, तब वो देखता है कि वो दुखी सुखी नहीं हुआ है, वो आनंद पुंज है, एक आत्मा का स्वरूप है और वो दुखी सुखी नहीं हो सकता है। ये पूरा संसार एक बंद सपने के जैसा है। इंसान सत्संग में जाता है, ना वहाँ उसे प्रसाद मिलता है, ना उसे पैसा मिलता है, फिर भी वो बार बार वहाँ क्यों जाता है? क्योंकि उसे वहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है। बाहरमुखी यात्रा अंदर की ओर मुड़ जाती है और वो आनंद को प्राप्त करने लगता है। बाहर एक चंचलता है, बाहर एक दुख है, इसलिए इंसान दुखी होता रहता है। सारी बाहरमुखी यात्रा जितनी है उसके साथ यदि इंसान अंदर की यात्रा नहीं करता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, तो वो दुखी होता रहता है। जैसे कपड़ा, धोबी जो होता है वो कपड़े को धोता है। जब धोबी कपड़े को धोता है तो वो उसके अंदर किसी भी तरीके की सफ़ेदी नहीं डालता, सिर्फ उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर जो चढ़ी हुई मैल है वो उसको हटा देता है और उसके अंदर छिपी हुई सफ़ेदी बाहर आ जाती है और कपड़ा एकदम चमकने लगता है। ऐसे ही इंसान के ऊपर जो माया का, मोह का, लालच का, सबसे बड़ा अहंकार का जो पर्दा चढ़ा रहता है, जब ज्ञान में आकर वो पर्दा हट जाता है, माया हट जाती है, अहंकार हट जाता है, तो इंसान आत्मा का दर्शन करता है और आनंद को प्राप्त होता है। भगवान गीता में बताते हैं, सिखाते हैं कि हम सब इंसान एक आत्मस्वरूप हैं, इंसान एक आत्मा है। उसे अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उसके अंदर जो उसके अंदर बेस्ट है वो उसे बाहर निकालना चाहिए। गीता का ज्ञान भगवान ने महाभारत के समय अर्जुन को दिया था। ये गीता का ज्ञान मानव के कल्याण के लिए है। जब चारों तरफ अंधकार था, इंसान के अंदर से पूरी तरह से भगवान का डर निकल गया था। भाई ने भाई को थोड़े से लालच के लिए मारने की कोशिश की। एक ब्याहता स्त्री को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था। तब भगवान ने ये ज्ञान दिया था। भगवान कहते हैं आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। मैंने ही बनाया है और मैंने ही बिगाड़ा है। मैं ही बनाता और बिगाड़ता इसलिए हूँ ताकि इंसान को बार बार मोक्ष की प्राप्ति का और आनंद का मौका मिले। भगवान कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, इसे इसमें उसको मोक्ष की प्राप्ति में लगना चाहिए। ये जो प्रकृति है, ये इंसान प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। भगवान कहते हैं मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ। जहाँ तक भी इंसान देखता है, सूरज, चाँद, सितारे, तालाब, समुद्र, प्रकृति, इन सब में परमात्मा का वास है। लेकिन परमात्मा इन सब से अलग रहता है। ये जो जीवन है ये एक परीक्षा की तरह है। जैसे बच्चा पेपर देता है, पेपर दे के वो पास या फेल हो सकता है, ऐसे ही जीवन में इंसान कर्म करके या तो आनंद को प्राप्त हो सकता है या फिर इंसान दुख ही बटोरता रहता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड भगवान बार बार बनाते हैं और बार बार बिगाड़ते हैं, इसीलिए कि इंसान को बार बार मौका मिले। 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मानव शरीर मिला है। मानव शरीर ही मोक्ष की मुक्ति का द्वार है। इंसान तामसिक गुण के कारण दुखी होता है और राजसिक गुण के कारण इंसान ईर्ष्या का शिकार होता है। जब इंसान इन दोनों गुणों से मुक्त होता है, ऊपर उठता है, तब इंसान सात्विक गुण में आता है। जब इंसान सात्विक गुण में आता है तब वो इंसान ज्ञान में होता है। सात्विक गुण के कारण इंसान कभी भी किसी को कष्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो खुद भी आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। उसको ये ज्ञान रहता है कि जो बांटोगे वो तुम बटोरोगे। तो कर्म का फल इंसान को हर हाल में भुगतना पड़ता है, इसलिए वो ज्ञान में रहता है। भगवान के गीता में 18 अध्याय हैं। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि इंसान के दुख का कारण है नेगेटिव थॉट। जब इंसान नकारात्मक सोच रखता है तो वो दुखी रहता है। आप किसी से भी छोटी सी बात कहिए, वो उसको बुरी लग जाती है और इतनी बुरी लग जाती है कि वो उससे सारे संबंध तोड़ने को तैयार हो जाता है।
देखने वाली बात यह है कि वही बात यदि हम किसी और से कहें तो वो उसको ध्यान भी नहीं देगा, ऐसे निकाल देगा। बात में दम था या तुम्हारे घाव में दम है। जब इंसान के अंदर किसी भी तरह अंदर एक अहंकार का या कोई दुखती रग है, उसकी घाव तुम्हारे अंदर है, जब इंसान उसको देख लेता है तो वो दुखी होता रहता है। भगवान कहते हैं सारे सुखों का कारण है इंसान की सकारात्मक सोच। जब इंसान पॉजिटिव थॉट रखता है, हर चीज़ में जब पॉजिटिविटी देखता है, देखने की आदत डालता है, इंसान सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तभी सुखी हो सकता है। भगवान कहते हैं हर कर्म को करते हुए जब इंसान को कर्ता का भाव नहीं होता है, इंसान कर्ता के भाव से ऊपर उठकर जब कर्म करता है तो वो कर्म निष्काम हो जाता है और इंसान सुखी होता है। क्योंकि कर्ता का भाव रखे बिना जब कोई कर्म किया जाता है तो वो कर्म एक पूजा बन जाता है। भगवान कहते हैं किसी भी इंसान को अहंकार नहीं रखना चाहिए। जब इंसान के अंदर अहंकार नहीं होता है तो उसे धन वैभव की प्राप्ति होती है और वो सुख से तृप्त रहता है। भगवान कहते हैं इस परमात्मा में, इस पूरी प्रकृति में चारों तरफ परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। भगवान कहते हैं इंसान को ध्यान कर कर अपने शरीर के अंदर जो अलौकिक शक्तियां हैं उसको जागृत करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि चारों तरफ परमात्मा का ध्यान करते हुए जो कुछ भी तुम्हें जीवन में मिला है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तुम आँखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, जो परिवार मिला है, बिजनेस मिला है, जॉब मिली, जो चीज़ भी तुम्हें मिली है उसकी वैल्यू समझो। भगवान कहते हैं अपने ऊपर सदा आत्मविश्वास रखो। किसी भी स्थिति में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जब इंसान आत्मविश्वास रखे किसी भी कार्य को करता है तो वो उस कार्य में सफल होता है। भगवान कहते हैं हर चीज़ को जाने दो, किसी भी चीज़ को पकड़ो नहीं। सारे दुखों का कारण होता है इंसान किसी भी चीज़ को जब पकड़ के रखता है। सब पूरे संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है। किसी भी कोई भी बात बुरी लगे, अच्छी हो, हर घटना बदलती जा रही है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, 4 लोग बैठे हों, आप 2 सेकंड के बाद भी फ़ोटो लेंगे तो परिस्थिति बदल जाती है। कभी किसी की आँख पलक झपकी हुई आएगी, किसी की खुल जाएगी, किसी का हाथ दाएँ होगा, किसी का बाएँ। इतनी जल्दी से हर स्थिति, हर सीन जो है प्रकृति का वो बदलता जा रहा है। भगवान कहते हैं सबसे सर्वप्रथम इम्पोर्टेंस अपनी डिविनिटी को दीजिए। डिविनिटी को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देने से इंसान ज्ञान में, ध्यान में और आनंद में रहता है। भगवान कहते हैं तुमने गीता में जो भी ज्ञान सुना है उसको ज़िंदगी में अपनाना चाहिए और अपनाने के बाद उसको जीना चाहिए। जब इंसान ज्ञान को जीता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें गीता में भगवान कहते हैं अपने एनर्जी को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाओ। इंसान जो भी भोजन कर रहा है, जो भी सोच रहा है, जो एनर्जी शरीर में बन रही है उसको हमेशा अच्छे कार्यों में लगाओ। भगवान गीता में कहते हैं जब इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छे विचार रखता है, दूसरों का भला करता है, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवॉर्ड है। जो बांटा है वही बटोरेगा। ये इंसान जब ज्ञान में रहता है तो वो आनंद में रहता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये ज्ञान भगवान ने गीता में इंसान के, मानव के कल्याण के लिए दिया है। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।